This is UV and you're watching my channel side. आज हम माविंद्र सिंह के केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आशियाना सेक्टर एल का है। एंड जो माविंद्र सिंह के बेटे थे अक्षत प्रताप सिंह, वो 21 साल के एक बीबीए के स्टूडेंट थे और वो लामार्च से पास आउट थे। अगर आप लामार्च नहीं जानते तो वो बेसिकली लखनऊ का एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल है। एंड अगर आप किसी भी लखनऊ वाले से पूछेंगे तो वो 100% आपको बता देगा। लामार्च को सब जानते हैं लखनऊ में। तो अक्षत की माँ 9 साल पहले पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंड अक्षत की बहन 11th में थी एंड 21 तारीख को बहन का पेपर था। एंड तो बेसिकली क्या हुआ कि माविंद्र सिंह जो थे, इनके कई शराब के ठेके थे एंड इनकी कई पैथोलॉजी की लैब्स भी थी। एंड वो अक्षत को हमेशा एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने उसको कोचिंग भी करवाई एंड वो 2 अटेम्प्ट में दोनों में फेल हो गया क्योंकि उसे बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था एंड वो बीबीए कर रहा था। तो 20 को क्या हुआ कि 20 तारीख को वो जैसे ही माविंद्र सिंह शादी से आए तो देन उनके बीच में नीट को के अटेम्प्ट को लेके, दोनों के बीच में नीट को लेके आपस में लड़ाई हुई। एंड उसकी वजह से गुस्से में आके माविंद्र सिंह ने अक्षत पर अपनी बंदूक तान दी। एंड फिर उसी 20 तारीख को ही उसने 4 बजे के करीब माविंद्र सिंह को एकदम पास में रख के उनकी चेस्ट के गोली चलाई ताकि आवाज़ कम से कम हो। एंड फरवरी में बहुत सारी शादियां भी होती हैं, तो वो शादी में बंदूकें चलती हैं तो वो उसमें कवर अप हो जाए। एंड 4 बजे किसी को इतनी जल्दी सब सो ही रहे होते हैं बेसिकली। सो आशियाना सेक्टर एल का ये जो केस है, इसके आसपास बहुत सारे लॉन भी हैं। तो ये पूरा सीन था। एंड इससे पहले मैं आपको वो बताऊं, इसके टाइमलाइन पे जाऊं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अक्षत जो है वो पहले भी घर से भाग चुका था। पहले बार जो ये इनका परिवार जो था, ये अक्षत को छोड़ के सब वैष्णो देवी चले गए थे। तो जेवर वगैरह सब चोरी हो गए थे। तो बेसिकली जो काम वाली बाई थी उस पर केस वगैरह भी हुआ था, पर वहाँ पे कुछ हुआ नहीं एंड वो केस आगे प्रोसीड नहीं हुआ। एंड फिर वो घर पे जाके ही जेवर सारे मिल गए थे। एंड दूसरा केस हुआ था, जो अक्षत था वो अपने घर से भाग गया था, कानपुर चला गया था बेसिकली। एंड फिर उसके पापा और उसके दोस्त उसे पुश करके या उसके दोस्त के थ्रू मनवा के उसे लेके आए थे। तो ये पहली बार नहीं था अक्षत का साइकोपैथिक बिहेवियर। वो पहले भी 2 बार अटेम्प्ट घर से भागने का कर चुका था। एंड सो बेसिकली वो 4 साल पहले भाग गया था। तो अभी वो 20 साल का है, तो वो 15-16 की उम्र में घर से भाग गया था। एंड इस वजह से जो माविंद्र सिंह के दोस्त थे वो भी उन्हें कहते थे कि अपने बेटे पर कम प्रेशर डालिए। एंड फिर भी माविंद्र सिंह और अक्षत के बीच में कई बार लड़ाइयाँ होती रहती थी नीट को लेकर कि तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है। एंड उसे बेसिकली बिजनेस में इंटरेस्ट था, होटल और रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट था। मैं जब ये केस पढ़ रहा था तो बेसिकली इसमें बहुत अलग अलग तरीके की बातें बोली जा रही हैं। माविंद्र सिंह पर कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, बेसिकली उन्हें गलत बताया जा रहा है। जबकि मैंने ये फाइंड करा है कि वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह पर। इतना भी प्रेशर अगर कोई बच्चा नहीं हैंडल कर सकता तो फिर आगे जाके वो क्या करेगा ज़िंदगी में। सो बेसिकली माविंद्र सिंह की जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी 9 साल पहले। एंड फिर भी उनके रिश्तेदारों ने उनसे और फैमिली ने उनसे कहा था कि आप शादी कर लीजिए, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की वजह से शादी नहीं करी। एट द एंड उनको रिजल्ट क्या मिला? उनकी डेथ। सो बेसिकली अब मैं आपको पूरा टाइमलाइन समझाता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो माविंद्र सिंह का घर था वो 3-4 फ्लोर में बना हुआ था। एंड जो सबसे नीचे वाला फ्लोर था उसमें माविंद्र सिंह के भाई रहते थे, भाई, उनकी बीवी एंड उनका एक बेटा। जो माविंद्र सिंह के भाई थे वो एक
एमएलए की सिक्योरिटी में काम करते थे बेसिकली। सो वो उस सिक्योरिटी में गांव गए थे, लाइक वो एमएलए की सिक्योरिटी में थे एंड वो गांव गए हुए थे। सो वो घर पर थे नहीं एंड डिस्टिंक्ट फैमिलीज़ में तो आप जानते हैं कि कोई किसी को किसी की परवाह नहीं होती। सो उसकी वजह से वो जो सेकंड फ्लोर था उसमें किराएदार रहते थे एंड जो थर्ड फ्लोर था उसमें दादा दादी रहते थे एंड जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था उसमें तीन चार रूम्स थे एंड उसमें एक अक्षत का था, एक उसकी बहन का था जो कि 11th में थी एंड एक मावेंद्र सिंह का था। तो बेसिकली 20 तारीख को शादी अटेंड करके मावेंद्र सिंह घर लौटे एंड अक्षत और मावेंद्र सिंह के बीच में आपस में नीट के अटेम्प्ट को लेकर कहासुनी हुई एंड देन फिर अक्षत ने एकदम चेस्ट पर रख के मावेंद्र सिंह को लाइक गोली मार दी बेसिकली। सो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अलग अलग तरीके सोचे। उसने ब्लिंकेट से चाकू ऑर्डर करी। ड्रम घर पे ही रखा हुआ था एंड उसने चाकू ऑर्डर करा ब्लैंकेट से एंड वो आरी लेने बाहर गया एंड उसने 20 तारीख के 8 बजे के बाद वो काम करना शुरू किया। वो रात में काम करता था एंड उसने 22 तारीख को एक कॉलोनी का ग्रुप बनाया महेंद्र सिंह को वो करने के लिए एंड जो उसके चाचा थे जब वो वापस आए अपने गांव से तो उन्होंने कॉल किया अपने भाई को, तो उनका कॉल बिजी जा रहा था एंड वो कॉल कोई उठा ही नहीं रहा था एंड जो चाचा थे उनको लगा कि उनके बिजनेस राइवल होंगे एंड इस वजह से वो कॉल नहीं उठा रहे या वो कहीं बाहर गए हैं। तो इस वजह से वो 1-2 दिन रुके, पर जब 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ सो 22 तारीख को वो और अक्षत खुद पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखाने, मिसिंग कंप्लेंट एंड फिर भी वो इस बात को झूठ बोलता रहा अक्षत कि मेरे पापा दिल्ली गए हैं एंड वो कहीं चले गए हैं। पर जैसे पुलिस ने उसे प्रेशराइज़ किया, अपने तरीक़ों से पूछा, तो वो टूट गया बेसिकली एंड उन्होंने पूरा सीन बताया। सो बेसिकली वो रात में वो 4th फ्लोर पे रहता था तो वो नीचे ला नहीं सकता था पूरी बॉडी। सो उन्होंने बॉडी के पीसेस करे एंड उसने कुछ बॉडी के पीसेस नादरगंज की नहर में फेंके। नादरगंज की नहर आपको पता होगा अगर आप लखनऊ से हैं। नादरगंज लाइक एक नहर जाती है, एक नाला टाइप का है बेसिकली नादरगंज में एंड ये बेसिकली वो इतने 2-3 दिनों तक मामला छुपाने में कामयाब रहा एंड 20 किलोमीटर दूर उसने कुछ पार्ट्स नादरगंज के नाले में फेंक दिए एंड वो कुछ बॉडी पार्ट्स थे उन्होंने बॉडी के अलग अलग पीसेस करे एंड उसने कुछ बॉडी पीसेस 20 किलोमीटर दूर लखनऊ से एक काकोरी नाम की जगह है वहाँ फेंके बेसिकली। सो अगर आप नहीं जानते 20 किलोमीटर एंड पुलिस को शक हुआ जब पुलिस ने CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाले तो जो मावेंद्र सिंह थी मावेंद्र सिंह की लोकेशन एंड अक्षत प्रताप की लोकेशन एक ही जगह आई। देन फिर उन्होंने उसे प्रेशराइज़ किया। देन फिर उसने पूरा अपना जुल्म कबूला एंड ये बेसिकली पूरा सीन था एंड बहुत मीडिया वालों का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि उसकी बहन ने क्यों कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई बेसिकली अगर तुम क्या कर रहे हो, मेरी पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है एंड बेसिकली वो 11th में है डूड। उसकी पहले ही उसकी माँ की डेथ हो गई है, उसके पापा को उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी है एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग हर एंड जो बहन थी उसका एग्ज़ाम था 21 को एंड पीपल आर स्टिल एक्सपेक्टिंग हर टू बी, ताकि वो बताती एंड अक्षत भी नहीं चाहता होगा कि उसकी बहन अकेली हो जाए एंड आई डोंट नो। अभी ये केस काफ़ी रीसेंट है तो इस केस को अभी आना, इस केस का पूरा जो काला चिट्ठा है वो खुलना अभी बेसिकली बाकी है। तो हम इसके
इसके बारे में तब बात करेंगे। ओके, सो हे गाइस, बाय, थैंक यू, लव यू।